जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि कूलाम के नियम के बारे में। देखिए कूलाम का नियम क्या कहता है, तो ठीक जिस प्रकार से दो वस्तुओं के बीच ग्रेविटी फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है ना, ठीक उसी प्रकार से दो आवेशों के बीच जो बल काम करता है उसी के ऊपर अपना नियम किसने दिया था, तो कूलाम ने दिया। अब देखिए उन्होंने अपने नियम में क्या बताया, तो देखिए होता क्या है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसे ध्यान से समझिए। देखिए कह रहा कि दो आवेश को हम किससे लिखते हैं, तो आवेश को हम लिखते हैं Q से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद कहता है कि आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। देखिए आकर्षण का मतलब होता है क्या, खिंचाव से। जैसे आपके गांव के अगल बगल चाहे आपके गांव पे कोई लड़की है, आप एकदम उसको चाहते हैं, एकदम परेशान हो गए हैं, अब रोज जाएंगे उसके घर के आगे पीछे, कहीं घूमते घूमते अगर मिल जाएगी तो क्या करेंगे, हम तुमको चाहते हैं। अगर वो भी आपको पसंद करती है तो नंबर मिल गया, अब फ़ोन से बातचीत होगा। तो क्यों आखिर फ़ोन से बातचीत होता है, क्योंकि आप दोनों में आकर्षण होता है यानी खिंचाव होता है, तभी तो होता है। नहीं तो कहीं चले जाइए अमेरिका में, कह दीजिए कि हम तुमको चाहते हैं तो मार के 2 झापड़ खींच के, काहे नहीं, क्योंकि जब आप दोनों के बीच में अगर लड़की भी आपको पसंद करती है, आप भी पसंद करते हो, तभी क्या होता है, आकर्षण बल काम करता है। और जब आकर्षण बल काम करता है तब आपका बातचीत होने लगता है। और कहीं 10 दिन 15 दिन बातचीत हुआ और कहीं लड़की को कुछ गड़बड़ी लगा तो कहेगी हम तुमसे नहीं बात करेंगे। तो जब नहीं बात करेगी तो क्या होगा, आपसे दूर चली जाएगी। और जब दूर जाने लगेगी तब उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिकर्षण कहेंगे। यानी जब तक आप दोनों में बातचीत हो रहा है, बढ़िया से बातचीत चल रहा है, तब वो क्या होता है, आकर्षण बल काम करता है। लेकिन वही लड़की जब आपको छोड़ के चली जाती है तब उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण कहते हैं। जैसे तार है, लाइट का तार, अगर प्लस को एकदम छुआएंगे ना, हड़ाक से तुरंत लाइट मार दिया। क्यों, क्योंकि उन दोनों में प्रतिकर्षण है। क्या होता है, वो दोनों में आकर्षण है तो मिलेंगे नहीं, क्या होता है, लाइट मार देता है। और वही अगर हम प्लस माइनस ले लेंगे तो दोनों में एकदम बैठ जाता है। दोनों लोग कहते हैं चलो हम ही क्या करेंगे, घर में लाइट को देंगे। तो प्लस क्या है, वो प्रतिकर्षण है, और प्लस माइनस क्या है, वो आकर्षण है। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए कहता है कि समानुपाती। अब समानुपाती को हम क्या कहते हैं, अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं। और जो समानुक्रमानुपाती का जो चिन्ह होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, ऐसे लिखते हैं, प्रपोजनल से क्या करते हैं, समानुक्रमानुपाती का चिन्ह होता है और उसे हम क्या कहते हैं, अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं। उसके बाद देखिए बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब को उल्टा, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, मुड़िया तोड़े चल जाएगा, हमारा पैर ऊपर चला जाएगा, तो हम क्या हो जाएंगे, व्युत्क्रमानुपाती उल्टा हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए 1/4 है और हमको इसको व्युत्क्रमानुपाती में लिखना है, तो क्या करेंगे, 4/1 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक है, ये किसका नियम है, तो ये कूलाम का नियम है। उसके बाद देखिए अगर सत्यापन करने के लिए ज़्यादा कहता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी दे देगा, सत्यापन करने के लिए बहुत ज़्यादा देखा गया। तो देखिए सत्यापन कैसे होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, सत्यापन है, क्या है, सत्यापन, क्या है, अगर सत्यापन करना है तब देखिए सत्यापन कैसे होगा। देखिए दो आवेश Q1 Q2 हो तथा बीच की दूरी R हो, तब लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल होगा। क्या करना है, हमें प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल को ज्ञात करना है। तो देखिए बल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, फोर्स से। किससे, फोर्स, उसे हम क्या लिखते हैं, इसे लिखते हैं, F से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, F से लिखते हैं। बल को किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो F से प्रदर्शित किया जाता है। अब सत्यापन कैसे होता है, बस सुनिए। देखिए कि कहा था कि दो आवेशों के बीच, आवेश को तो हम लिखते हैं Q से, समानुपाती को लिखते हैं प्रपोजनल से, बल को लिखते हैं F से लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हमको क्या करना है, बल कितना होगा हमें ज्ञात करना है। देखिए होगा क्या, पहले लिखेंगे F, क्या लिखेंगे, F लिखेंगे। प्रपोजनल का चिन्ह क्या होता है, तो ऐसे होता है, यानी समानुपाती का, तो हो गया समानुपाती। अब उसके बाद क्या होगा, देखिए आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, बल किस पे काम करता है, तो आवेश पे काम करता है। तो आवेश कितना है, तो Q1 और Q2। ठीक है, Q1 और Q2 हो गया, समीकरण 1 हो गया, हम इसे लिखेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए दो आवेशों के बीच, अब दो आवेश समझिए यहाँ पे, देखिए एक आवेश हो गया हमारा Q1 और एक आवेश हो गया Q2, यानी Q1 और Q2 क्या हो गए, दो आवेश हो गए। अब कहता है कि बीच की दूरी R हो, यानी Q1 और Q2 के जो बीच की दूरी है कितना है, R है, क्या है,
आर है। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब हम किसके नियम पे बना रहे हैं, तो कूलाम के नियम पे बना रहे हैं। और यहाँ पे कहता है कि जो बीच का जो दूरी होता है वो वर्ग के होता है, यानी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वर्ग का मतलब समझते हैं। देखिए अगर लिखा रहेगा 1/2 तो जिसके ऊपर 2 रहेगा तो हम क्या कहेंगे, वर्ग कहते हैं। और ये लिख दिया गया 1/3 तब क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं घन। 3 ठो रहेगा तो घन, 2 ठो रहेगा तो वर्ग। और यहाँ पे कहता है कि वर्ग के यानी आर के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तब यहाँ पे लिख देंगे वर्ग। क्या हो गया, हमारा हो गया वर्ग। समझ में आ गया। अब देखिए हो गया एफ प्रपोजनल 1/r²। क्या हो गया, 1/r²। अब इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। क्या लिख देते हैं, समीकरण नंबर 2। अब हमको कुछ नहीं करना, बस इसी को हल कर देना। अब हल कैसे होगा, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। अब हल कैसे होगा, देखिए समीकरण 1 का गुणा हमको करना है समीकरण 2 में। अब देखिए होगा कैसे। अब यहाँ पे लिखेंगे हम एफ, लिखेंगे एफ प्रपोजनल। अब हमको गुणा करना है, तो जब हम गुणा करेंगे तो पता है क्या होता है, देखिए होगा क्या, एफ प्रपोजनल Q1 Q2/r²। क्या हो गया, ये हमारा हो गया गुणा, एफ प्रपोजनल Q1 Q2/r²। अब हमको प्रपोजनल को हटाना है, यानी इसको खदेड़ देना है। तो जब हम खदेड़ेंगे तो क्या लिखते हैं, तब लिखेंगे एफ बराबर क्या है, अभी बराबर कहाँ से, अब देखिए एक घर में अगर 2 ठो भाई है, एक भाई कहीं विदेश चला गया कमाने, तो एक भाई क्या करे, घर रखाएगा, घर तो रखाना पड़ेगा ना। तो क्या होता है, ये घर रखाता है। जो प्रपोजनल को जब हम हटा देते हैं तो इसके जगह पे क्या लिखते हैं हम, इसके जगह पे हम लिखते हैं बराबर। क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे। अब देखो के Q1 Q2/r²। अब देखिए के कहाँ से आता है, तो देखिए के आता कहाँ से, तो जो कूलाम थे ना, जब इन्होंने अपने नियम में बताया तो उनका जो सूत्र होता है, तो उन्होंने बताया कि एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r²। क्या होता है, Q1 Q2/r²। ये होता है इनका सूत्र। किसका होता है, तो कूलाम का होता है। क्या होता है, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r²। ये किसका सूत्र होता है भैया, तो ये होता है कूलाम का। अब देखिए जो प्रकाश में निर्यात का चाल होता है तो उसे हम के से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, के से लिखते हैं। जब प्रकाश में निर्यात का चाल होता है उसे हम क्या लिखते हैं, ऐसे के से लिखते हैं। अब जब हम के लिख दिए तो देखिए जो इसका 4 पाई एप्सिलॉन से 0 का जो मान होता है ना, उसे हम लिखते हैं 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या लिखते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए यही के कहाँ आ गया है, यहाँ पे आ गया है। तो के जगह पे हम 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए होता क्या, एफ बराबर के का मान कितना आ गया है, तो 9 × 10⁻⁹ और यहाँ पे बचा क्या है, Q1 Q2/r² न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या है, न्यूटन मीटर, यानी कूलाम का नाम क्या है, तो न्यूटन कूलाम, तो उसी का नाम क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यही के को हम क्या लिख दिए हैं, 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2/r²। समझ में आ गया। एक बार फिर देख लीजिए। देखिए एफ को हम लिखते हैं बल से, समानुपाती और अनुक्रमानुपाती को हम क्या लिखते हैं, तो प्रपोजनल का चिन्ह होता है, और जो आवेश होता है उसे हम लिखते हैं क्यू से। तो ये हो गया हमारा बल के अगर हिसाब से देखेंगे तो हमारा इतना होगा, इसको मान दे समीकरण नंबर 1। उसके बाद आता है एफ बराबर, अब देखिए 1 जो आर होता है ना, तो यहाँ पे देखिए आर दिया गया है, लेकिन कहता है कि आर के योग के, अब जितना भी आर है तो उसका जो वर्ग होता है तो वर्ग को हम 2 से लिखते हैं, इसलिए क्या हो गया, 2 लिखा गया। अब इसी दोनों को हल करना है, कुछ करना नहीं है। पहला और दूसरा को जब हम हल करते हैं तो होता है एफ प्रपोजनल Q1 Q2/r², और जब हम प्रपोजनल को हटाते हैं तो आता है बराबर। और जो के होता है ना, ये कूलाम जिसने अपना नियम बताया और जो उन्होंने सूत्र दिया, तो उस सूत्र में उन्होंने बताया था कि 4 पाई एप्सिलॉन से 0, और उसी को जब हम लिखते हैं तो प्रकाश में निर्यात का जो चाल होता है तो लिखते हैं के से, और 4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है 9 × 10⁻⁹ होता है, और उसी के जगह पे हम क्या लिख दिए हैं,
9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये किसका नियम है? तो ये है कूलाम का नियम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।